नाज़रीन, किसी के साथ जो कुछ भी हो जाए, लेकिन नज़र आपने चालाकी और मकारियों से बाज आने वाले नहीं है। अब तो वो आसमां की ज़िंदगी भी ख़राब करने पर तुली हुई है और उनके घर ऐसा माहौल पैदा करेगी जिससे आसमां की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी। और उसका शौहर उसे यही कहेगा कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और कभी भी किसी के सब्र का इम्तिहान मत लो। और अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो ये बात भी सुन लो, अगर किसी का सब्र आजमाओगी तो तुम पर भी कहर टूट कर बढ़ेगा और तुम्हें भी पता चल जाएगा किसी के सब्र को आजमाने का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन नज़र आए कि जो उसकी बातों को ज़रा भी परवाह नहीं करती और ऐसे काम करती रहती जिससे दूसरों को तकलीफ़ और परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन आसमा को भी अब चाहिए कि वो अपने लिए खुद ही स्टैंड ले और अपने बेटे और अपने शौहर की ज़िंदगी को बेहतर बनाए। और अगर उसने अपने बेटे की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो उसे उसका ख्याल रखना होगा, नहीं तो वो भी अपने बाप की तरह इस तरह गालियाँ देगा जिस तरह उसका बाप देता है। और इस तरह इन दोनों की ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और आसमा को चाहिए कि वो अपने बेटे का खुद ही ख्याल रखे और उसे ऐसा नाज़रीन, किसी के साथ जो कुछ भी हो जाए, लेकिन नज़र आपने चालाकी और मकारियों से बाज आने वाले नहीं है। अब तो वो आसमां की ज़िंदगी भी ख़राब करने पर तुली हुई है और उनके घर ऐसा माहौल पैदा करेगी जिससे आसमां की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी। और उसका शौहर उसे यही कहेगा कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और कभी भी किसी के सब्र का इम्तिहान मत लो। और अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो ये बात भी सुन लो, अगर किसी का सब्र आजमाओगी तो तुम पर भी कहर टूट कर बढ़ेगा और तुम्हें भी पता चल जाएगा किसी के सब्र को आजमाने का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन नज़र आए कि जो उसकी बातों को ज़रा भी परवाह नहीं करती और ऐसे काम करती रहती जिससे दूसरों को तकलीफ़ और परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन आसमा को भी अब चाहिए कि वो अपने लिए खुद ही स्टैंड ले और अपने बेटे और अपने शौहर की ज़िंदगी को बेहतर बनाए। और अगर उसने अपने बेटे की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो उसे उसका ख्याल रखना होगा, नहीं तो वो भी अपने बाप की तरह इस तरह गालियाँ देगा जिस तरह उसका बाप देता है। और इस तरह इन दोनों की ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और आसमा को चाहिए कि वो अपने बेटे का खुद ही ख्याल रखे और उसे ऐसा नाज़रीन, किसी के साथ जो कुछ भी हो जाए, लेकिन नज़र आपने चालाकी और मकारियों से बाज आने वाले नहीं है। अब तो वो आसमां की ज़िंदगी भी ख़राब करने पर तुली हुई है और उनके घर ऐसा माहौल पैदा करेगी जिससे आसमां की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी। और उसका शौहर उसे यही कहेगा कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और कभी भी किसी के सब्र का इम्तिहान मत लो। और अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो ये बात भी सुन लो, अगर किसी का सब्र आजमाओगी तो तुम पर भी कहर टूट कर बढ़ेगा और तुम्हें भी पता चल जाएगा किसी के सब्र को आजमाने का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन नज़र आए कि जो उसकी बातों को ज़रा भी परवाह नहीं करती और ऐसे काम करती रहती जिससे दूसरों को तकलीफ़ और परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन आसमा को भी अब चाहिए कि वो अपने लिए खुद ही स्टैंड ले और अपने बेटे और अपने शौहर की ज़िंदगी को बेहतर बनाए। और अगर उसने अपने बेटे की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो उसे उसका ख्याल रखना होगा, नहीं तो वो भी अपने बाप की तरह इस तरह गालियाँ देगा जिस तरह उसका बाप देता है। और इस तरह इन दोनों की ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और आसमा को चाहिए कि वो अपने बेटे का खुद ही ख्याल रखे और उसे ऐसा